एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं इससे पहले, एडवांस एक्सपाथ स्टार्टिंग करने से पहले। क्रिएट कर फ्रैगमेंट इंटीजर्स x इज इक्वल्स टू 10 लेते हैं वैल्यूज, n इंटीजर y इज इक्वल्स टू 20। एरर्स इसको सर वही स्टैटिक करना। अगर ठीक है, एरर तो नहीं आना चाहिए। टेस्ट पहले इंट लिखेंगे आई थिंक। नहीं, इंटीजर्स नहीं आता पहले। करना पड़ेगा उसको। ओके, तो इंटीजर x इज इक्वल्स टू 10 लिया है, इंटीजर y इज इक्वल्स टू 20। क्लास नेम क्या है? टेस्ट इज इक्वल्स टू t1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। तो ये क्या है क्लास का? ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट इसमें असाइन करते हैं t1 डॉट x इज इक्वल्स टू 10। ओके, 15। t1 डॉट x इज सॉरी y इक्वल्स टू 25। x system dot y dot y। ओके, तो t2 डॉट x t2 डॉट y कनेक्ट क्लास में। ओके, कीर्ति पाटिल। यस सर। आउटपुट्स क्या है प्रोग्राम का? t2 डॉट x 10 ओके, and t2 dot y is 20। ओके, नेक्स्ट और कौन है क्लास में? अभिलाष पाटिल। ओके, अंकिता कापसे। यस सर। आउटपुट्स क्या है प्रोग्राम का? ये संकिता क्या है आउटपुट इसका? लाइन नंबर फर्स्ट प्रोग्राम का। संकिता कब से? क्लास में हुए ना टॉपिक से सब, क्या है लाइन नंबर 1 में प्लस से, इसका भी बताओ आंसर मुझे। अंकिता प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और अनम्यूट। क्या है आउटपुट? डोंट नो सर। फर्स्ट लाइन नंबर 17 यहाँ से बता मुझे आउटपुट्स क्या आएगा। सिंपल प्रोग्राम से बेसिक्स अगर आपने फर्स्ट वीक में भी क्लास किया होगा और स्टडी की होगी तो आंसर्स आएंगे आपको इसके।
क्या है क्या आउटपुट्स वैल्यूज यहाँ पर? श्वेता, सर क्या है आउटपुट? सर मैं यस, line number 18, it will take 10 and 20 ओके because global we have not initialized inside here only na, so it will take a global variable and string s1 10 plus 20. So just a second. Uh, 30 test 30 टेस्ट, ओके and test 10 20. 10 20, करेक्ट है गाइस ये आउटपुट यहाँ पे 20। नो वेरिएबल कौन सा है, स्टैटिक से या स्टैटिक से? No sir, Static 20 is not not change. 25 आएगा सर आप स्टैटिक से तो ऑब्जेक्ट नहीं लेवल्स आएगा। पे देखे यहाँ पर नहीं, असाइन नहीं की सर। वैल्यूज क्या प्रिंट्स होने चाहिए यहाँ पर 25 में आगे 25। सिंपल क्वेश्चन है। यस सर इस तरह क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछेंगे। अगर इस तरह के आउटपुट्स नहीं आ रहे तो आपके बेसिक जावा ही वो कंसिडर करेंगे। बेसिक जावा ही नहीं आता है आपको। सिंपल है क्वेश्चंस, कुछ डिफिकल्ट है कि इसमें स्टैटिक नॉन स्टैटिक का सिर्फ डिफरेंस पता होना चाहिए। इस ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक्स वेरिएबल्स एंड नॉन स्टैटिक्स वेरिएबल्स कौन से होते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या है, यहाँ पर 10 क्यों आ रही वैल्यूज, यहाँ पर मैंने 10x, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो एक सेपरेट मेमोरी क्रिएट होती है। 10 में आपने जब नॉन स्टैटिक वेरिएबल है तो ये ऑब्जेक्ट लेवल्स हो गए सब के। तो यहाँ पर हमने 15 असाइन किया है, बट t1.15 मैंने प्रिंट किया है क्या यहाँ पे, t2.15 किया है, t2.x किया है। तो ये न्यू जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो न्यू वैल्यू एक्सेस करेगा वो, या एग्जिस्टिंग में अपडेटेड वैल्यूज आएगी। इसके लिए तो एड्रेस डिफरेंट होगा, t1 के लिए प्लस t2 के लिए भी न्यू एड्रेस होगा मेमोरी में। स्टार्ट और ये स्टैटिक से तो ये ऑब्जेक्ट लेवल नहीं रहेंगे कि मीन्स अगर आपने यहाँ पर असाइन किए वैल्यू तो ग्लोबली स्टिक लेयर में असाइन होगी वैल्यूज, और जब कॉल करोगे तो लेटेस्ट वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट्स होगी। समझ में ऐसे भी कोई कंसेप्ट? सिंपल क्वेश्चन है। यस सर ओके, और एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है, इसकी प्रैक्टिस एक बार देख लो, मैं ट्राई करो इसको। लॉजिकल प्रोग्राम से मुझे पूछा है क्वेश्चन, एक बार गो थ्रू कर लो। जेड जेड एक स्ट्रिंग है, गिवन स्ट्रिंग है। ओके, यहाँ पर जेड जेड जी एक रैंडम नंबर देते हैं। ओके, कैरेक्टर्स। ओके, तो मुझे सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, आउटपुट सीक्वेंस 1 2 3 आने चाहिए फर्स्ट। ओके, थर्ड मींस 4th एंड 5 नंबर्स का कैरेक्टर स्किप होना चाहिए। उसके बाद 6 7 8 9 10 का स्किप होना चाहिए। 11 12 30 आना चाहिए। 14 15 स्किप। 16 17 18 नंबर्स का प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी अभी ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो गए, कंसिडर करो यहाँ पर 1 इंडेक्स है। ओके, 1 मीन्स क्या आएगा यहाँ पर, स्टार्टिंग से अगर आप प्रिंट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर जेड जेड आना चाहिए 1 2 3, जेड जेड जी। 4 5 को जो वैल्यूज है, ओके 4 5 की वैल्यूज हमें स्किप करनी है। हमें स्किप्स क्या होना चाहिए यहाँ पर, ई आर स्किप होना चाहिए। टी वाई यू आउटपुट्स आना चाहिए। ओके, टी वाई यू के बाद आई ओ स्किप होना चाहिए, और उसके बाद डी एफ जी प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद फिर से 2 कैरेक्टर्स स्किप होने चाहिए, और यहाँ पे के। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट इस तरह प्रिंट होना चाहिए। फिट कर पाओगे लॉजिक इसका?
Yes, sir. इस तरह के क्वेश्चन अभी इंटरव्यू में पूछ रहे हैं लॉजिकल प्रोग्राम, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग से जो भी लॉजिकल प्रोग्राम्स मैंने दिए ये तो सब बेसिक्स है। अब ये सिंपल ही प्रोग्राम्स है, बट इसके में आपको लॉजिक खुद से राइट करना पड़ेगा। यहाँ कहाँ पर नहीं मिलेगा, मैं सब पहले अगर क्लास में नहीं हुआ तो भी आपको आना चाहिए राइट करने। अगर आपको फॉर लूप्स पता है, कंडीशंस कैसे यूज करते हैं पता है, तो इजीली आप ये राइट कर पाओगे इसका भी लॉजिक्स में। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं इसका भी लॉजिक्स, ट्राई कर लो। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं बताता हूँ इसका लॉजिक। सिंपल एक फॉर लूप्स यूज करना है और इफ एल्स कंडीशंस एंटर करनी है इसे, और इन डज मॉडल ऑपरेटर भी आप वहां पर यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अप तो एक्सपाथ पता है सभी को, लोकेटर्स टाइप को कितने टोटल Yes. सेलेनियम में? 8 types of locator. there are 8 types of locators. कौन कौन से हो? फर्स्ट आईडी, सेकंड Tag name, class name. name, class, linkage, CSS. partial linkage, CSS, class, and XPath. So in the XPath again, there are 2 types of XPath in Selenium. First one is the absolute XPath and second one relative XPath. Absolute XPath और relative XPath में क्या difference क्या है? Absolute XPath will starts with root node and single slash, और इसमें only can add the tag names. Okay, but in the relative XPath directly we can point out the locators, and relative XPath will starts with double forward slash, and in that relative XPath we can include attribute name equals to attribute values also. Okay, these are some difference between the absolute XPath and relative XPath. Okay, तो जो भी प्रोग्राम्स है अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन देखे सभी के सिंपल वे से हमने फाइंड आउट किया है। तो अभी एडवांस एक्सपाथ की जरूरत क्या होगी, मींस अगर आपको कौन सी एप्लीकेशंस है, ओके, एप्लीकेशंस का सिंपल वे से जो भी लाइक लोकेटर टाइप्स है, जितने भी लोकेटर टाइप उससे आपको एक्सपाथ फाइंड आउट नहीं हो रहा है, और डायनामिक्स टाइप का एक्सपाथ है, हर एक टाइम्स वैल्यू चेंज होती जा रही है। ओके, तो उस टाइम्स हमें यूज क्या करना पड़ेगा, मिस ट्राई एज एडवांस एक्सपाथ और एक्सपाथ एक्सेस कहते हैं इसको। तो उसमें भी टाइप्स आते हैं, फर्स्ट टाइप, ओके, देखते हो टाइप्स भी। तो फर्स्ट यहाँ पर मेंशंस क्या मैंने XPath, okay. तो XPath access are way to navigate through the elements and nodes in the XML or HTML document related to the current node. Okay, that defines a relationship between the nodes and allow you to locate the nodes based on their positions. Okay, तो इसमें access XPath जो है, तो ये डायग्राम सिर्फ आपको एक ध्यान में रखनी है। डायग्राम में से जो भी है विजिबल है सभी को डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. आपको कंसीडर करो ये सेल्फ नोड है, ओके, एज ए पॉइंट आपका यहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से। ओके, इसके ऊपर का जो रहेगा, लेट मी शो यू। ओके, ओके, तो अभी ये फ्रेम है। ओके, ओके, ये टीडी है। ओके, टीडी एज कंसीडर करो सेल्फ नोड है, मैं यहाँ पर हूँ अभी। इसका पेरेंट्स क्या हो सकता है? Table. पेरेंट कौन सा आएगा? टीडी आएगा पेरेंट। TD. यस, फर्स्ट टीडी आएगा इसका, ये कंसीडर करो उससे पहले। जैसे ये एंकर टैग है, एंकर टैग का पेरेंट कौन सा है? TD. सेम अभी ये सेल्फ नोड एज ए है, एंकर टैग, उसका पेरेंट कौन सा आएगा? ये एज अ TD. ओके, एंसेस्टर मींस पेरेंट का पेरेंट। ओके, ग्रैंडफादर मींस एज अ एंसेस्टर्स होगा, तो उसका एंसेस्टर कौन सा है? PR. Yeah. ओके, ये समझ में आया सीक्वेंस सभी को? सेल्फ कौन सा होता है? सेल्फ एज ए है, टीडी उसका पेरेंट है, और टी एंसेस्टर मींस कौन सा है? TR। नेक्स्ट अप से सेल्फ जो नोड है, सेल्फ नोड के लेफ्ट साइड्स के मींस इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, ओके, सेल्फ नोड के लेफ्ट साइड्स के, तो क्या है, कौन से एलिमेंट्स हो गया? जो प्रीसीडिंग सिबलिंग्स एक है, ओके, और राइट साइड के जो भी हो गए एज अ फॉलोइंग साइड मींस ये जो भी टीडी है, टीडी के प्रीसीडिंग सिबलिंग्स मींस इसके ऊपर के जो भी नोड होगा वहां तक के एज अ प्रीसीडिंग सिबलिंग होगी, और टोटल जो जितना भी इसके ऊपर का कंटेंट है वो सब एज अ प्रीसीडिंग्स में आएगा। और फॉलोइंग सिबलिंग मींस क्या होगा? राइट साइड के में जो भी अभी एंकर टैग है, ओके, कंसीडर कोई टैग है, इसके फॉलोइंग सिबलिंग मींस इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हो गए, ओके, मैंने एंटर किया है क्लास नेम, ओके, क्लास नेम एज अ div, और यहाँ पर एंटर, तो इसके फॉलोइंग सिबलिंग मुझे फाइंड आउट करना, जस्ट फॉलोइंग, तो यहाँ पर
इसके फॉलोइंग एज अ ड्यू जितने भी है वो यहाँ पर शो हो गया। ओके, तो टोटल कितने फॉलोइंग एज अ ड्यू ड्यू रिलेटेड 50। 54. इसके ऊपर क्या आ रहा है कि जो भी अभी एलिमेंट्स मैंने कंसीडर किया है, फर्स्ट वन कौन सा है? ओके, तो ये फर्स्ट वन है, इसके ऊपर क्या आ रहा है? क्या ड्यू? No, sir. फर्स्ट सेकंड कंसीडर करूंगा तो इसके नीचे के जितने भी ड्यू होंगे वो सब एज अ फॉलोइंग रहेंगे, और फॉलोइंग सिबलिंग मींस जो भी फर्स्ट अभी ड्यू है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट वन ड्यू, इसके नीचे ये जो नोड कंप्लीट हो रहा है इसके अंदर के जितने भी हो गए एज अ फॉलोइंग सिबलिंग्स हो गए। तो फॉलोइंग सिबलिंग मींस ओके, तो कितने आ रहे फॉलोइंग सिबलिंग यहाँ पर? कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं फॉलोइंग सिबलिंग इसके? ओनली 5। तो ये फॉलोइंग सिबलिंग्स जो है 1 2 3 4 एंड 5 तक ही। वेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, तो टोटल ड्यूस हो गए। और फॉलोइंग मींस कितने आएंगे? जो भी ड्यू रिलेटेड हो गए चाइल्ड्स उसके, तो वो सब एज अ फॉलोइंग्स रहेंगे। कि रिलेशनशिप समझ में आए सभी को? फॉलोइंग सिबलिंग्स और प्रीसीडिंग मींस क्या हो गया? इसके ऊपर के जितने भी हो गए। यहाँ पर अगर मैंने एंटर किया है प्रीसीडिंग, तो प्रीसीडिंग सिबलिंग्स इसके ऊपर के सब एलिमेंट एज अ प्रीसीडिंग सिबलिंग्स रहेंगे, नीचे वाले नहीं आएंगे वहां पर। नेक्स्ट और क्या है वहां पर? सेल्फ नोड, एज अ सेल्फ नोड आपको कंसीडर करना है इसको, तो यहाँ पर जस्ट एज अ सेल्फ। प्रीसीडिंग मतलब पेरेंट्स क्लास के ऊपर जितने भी है एलिमेंट्स वो सब आएंगे प्रीसीडिंग। पेरेंट्स नहीं, सेल्फ के ऊपर के। ओके, एज ए सेल्फ है। ओके, एज अ ड्यू, ड्यू का फाइंड आउट किया हमने, इसके ऊपर के जो भी ड्यू हो गए, ओके, एज अ वो प्रीसीडिंग सिबलिंग्स हो गए। ओके, ओनली ड्यूस रिलेटेड इसके ऊपर के जितने भी ड्यूस है अभी के टोटल, सिर्फ उसके ऊपर एक ही ड्यू है जो भी हमने फाइंड आउट किया है, बट इसके अंदर के भी जितने ड्यूज रहेंगे चाहे ड्यू के बाजू के हो, ओके, तो उसके अंदर के भी एज अ सिर्फ प्रीसीडिंग में आएंगे। तो ये जो यहाँ पर दिया है सिर्फ लेफ्ट साइड के एज अ प्रीसीडिंग सिबलिंग्स रहेंगे, और टोटल जो भी इसके ऊपर के रहेंगे सेल्स के ऊपर के एज अ प्रीसीडिंग में आएंगे पूरा टोटल है। ओके, समझ में आया सभी को ये? नेक्स्ट अब चाइल्ड, सेल्फ में जो एलिमेंट्स है वह सेल्फ रहेगा। इसके बाद चाइल्ड मीन्स ड्यू का चाइल्ड क्या है यहाँ पे? क्या है ड्यू का चाइल्ड? फॉर्म फॉर्म है Form. फॉर्म। यहाँ पर Form. ओके, तो हाईलाइट्स हो रहा है एलिमेंट फॉर्म, Yes, sir. तो ये चाइल्ड हो गया। और उसके नीचे के ओके, तो एक कौन से हो गया? एज अ डिसेंडेंट हो गए। ओके, तो यहाँ पर जस्ट डिसेंडेंट्स जब एंटर करोगे तो एज अ डिसेंडेंट्स आएंगे इसके नीचे के। ओके, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं एडवांस एक्सपाथ में। ये जो वर्ड्स है प्रीसीडिंग एंसेस्टर, पेरेंट, सेल्फ, प्रीसीडिंग सिबलिंग, फॉलोइंग सिबलिंग, चाइल्ड एंड डिसेंडेंट्स, ये सब यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये कब यूज करना है? जब सिंपल वे से लाइक वन ऑफ वन नहीं आ रहा है और आपने जो भी यूनिक एक्सपाथ क्रिएट किया होगा तो उससे अगर वन ऑफ वन रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको कौन से वे से फाइंड आउट करना है? एडवांस एक्सपाथ लेके आपको एक्सपाथ और लोकेटर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, कंसेप्ट समझ में? एडवांस एक्सपाथ कब यूज करना है और उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं? Yes, sir. तो फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पे एडवांस में भी। फर्स्ट एज अ कंसीडर एंड ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स का हुआ है कि क्लास में? यस Yes. अदर्स? ओके, एक्सपाथ में बोल रहा हूँ मैं। नहीं, एक्सपाथ में नहीं एक्सपाथ हुआ। में नहीं हो। ओके, ठीक है, ले लेते हैं एग्जांपल एंड कैसे ऑपरेटर यूज करना है और ऑपरेटर। ओके, तो फर्स्ट स्टेप्स वेब ड्राइवर मैनेजर्स डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप। ओके, मैं कॉपी पेस्ट एग्जिस्टिंग। के रजिस्टर
XPath with OR ऑपरेटर। ओके, तो OR ऑपरेटर्स वर्क कैसे होता है, कंसिडर करो A एंड B वैल्यूज है यहाँ पर, A एंड B और रिजल्ट। ओके, तो A अगर एज अ कंसिडर करो यहाँ पर ट्रू है वैल्यू और B भी ट्रू है, तो आउटपुट्स क्या आएगा, कंसिडर क्या आना चाहिए, रिजल्ट ट्रू। ट्रू आना चाहिए। सेम ए की वैल्यू ट्रू है, मींस ट्रू एक्सपाथ मींस करेक्ट एक्सपाथ हमने डाला है, और वहां पर और ऑपरेटर यूज करके फॉल्स मींस इनकरेक्ट एक्सपाथ डाला है, तो आउटपुट्स क्या आना चाहिए, वन ट्रू एंड वन फॉल्स। ट्रू। ट्रू आना चाहिए। सेम थर्ड यहाँ पर ए की वैल्यू फॉल्स दिए और बी की वैल्यू ट्रू ऐड किया आपने। ओके, आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आएगा। ओके, एंड फॉल्स फॉल्स क्या आएगा output? फॉल्स आए। फॉल्स। तो इसमें आउटपुट एज अ एक्सपाथ हाईलाइट जो भी एलिमेंट्स होगा वो हाईलाइट्स नहीं होगा यहाँ पर। ओके, तो ये और ऑपरेटर्स हो गए, इसमें भी यूज करते हैं एलिमेंट। ओके, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ एक्सपाथ वैल्यूज। ओके, तो इसके लिए एक्सपाथ फाइंड आउट्स करते हैं। फर्स्ट अभी एंटर करना है मुझे फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू टेस्ट लेते हैं यहाँ पे। क्या एक्सपाथ फाइंड आउट्स करते हैं यहाँ पे, एक्सपाथ, हाँ दिस वन, ऐसे ओके, तो यहाँ पर वन ऑफ टू आ रहा है रिजल्ट, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। और ऑपरेटर आप यूज करना है तो जस्ट लास्ट का स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव करना है आपको, और यहाँ पर सिंपल वर्ड एंटर करना है ऐसा और। ओके, तो एक बात और में दूसरा भी कौन सा यहाँ पर अभी प्लेस होल्डर इज इक्वल टू फर्स्ट नेम है, तो यहाँ पर एक ऐड कर सकते हो अच्छा, एंड यहाँ पर जस्ट एट द रेट ऐड करना पड़ेगा और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। हाईलाइट्स हो रहा है एलिमेंट, यस सर। सेम आप यहाँ यस पे, और एक और ऐड करना है तो जस्ट ओके, तो ये यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों भी एक्सपाथ, एक फर्स्ट वन कंसिडर करो ये वैल्यू है और सेकंड वन इज द बी वैल्यू है। ओके, तो दोनों भी करेक्ट है, तो आउटपुट्स में वर्क होना चाहिए एक्सपाथ। यस। ओके, तो यहाँ पे जस्ट एंटर करते हैं डॉट सेंड कीज, और सेंड कीज में रोहित। ओके, सेम सेकंड वे, सेकंड एज अ लास्ट नेम है वहां पर, तो लास्ट नेम में जस्ट यहाँ पर ऐड करते हैं लास्ट नेम, लास्ट नेम के लिए और कुछ है क्या यहाँ पे, फर्स्ट वैल्यू में बाय डिफॉल्ट सो क्या करेगा वहां पर, कंसीडर कौन सा करेगा, फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट ही कंसीडर करेगा। ओके, तो ये वन ऑफ वन आ रहा है लास्ट नेम। ओके, और यहाँ पर और ऑपरेटर्स देखिए, जस्ट टेक रिक्वायर्ड। ओके, तो वन ऑफ वन में दोनों भी फर्स्ट ए वैल्यू करेक्ट है प्लस बी वैल्यूज करेक्ट है, इसके लिए आउटपुट एज हमें वहां पर डेटा एंटर होगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ और एक्सपाथ वैल्यू। ओके, फर्स्ट कंडीशन समझ में आई। यस सर। नेक्स्ट अब यहाँ पर एंटर करके देखते हैं, मैं एग्जीक्यूट करके देखते हैं सिर्फ, और लास्ट में ड्राइवर डॉट क्विट। रोहित टेस्ट दोनों भी वैल्यूज एंटर हो गए। तो सेकंड अभी सेकंड कंडीशंस कौन सी है, फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स वैल्यूज। ओके, तो फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम्स के लिए देखते हैं, लास्ट ऑन दिस वन, फर्स्ट
ओके, तो इसमें एज ए टेक्स्ट करेक्ट है प्लस वैल्यूज एज अ फर्स्ट नेम टेस्ट देते हैं। ओके, तो एक करेक्ट है कि प्लेस होल्डर की वैल्यूज मींस एट्रीब्यूट No. वैल्यू No, नहीं, no. कि अगर डायरेक्टली आपने यूज किया ये यहाँ पर एट द रेट टैग तो ये हाईलाइट्स नहीं हो रहा है एलिमेंट, बट फर्स्ट वन करेक्ट है हमारा यहाँ पर, ए वैल्यू करेक्ट है, व्यूवर्स होना चाहिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ और एक्सपाथ वैल्यू डॉट सेंड कीज जावा टेस्ट। ओके, सेम सेकंड में भी वैल्यू जस्ट क्या करते हैं, यहाँ पर लास्ट नेम्स करेक्ट एंटर करते हैं और प्लेस यहाँ पे मॉडल इज इक्वल टू 1 2 3 नंबर्स एंटर करते हैं जावा टेस्ट। ओके, तो ये वर्क होना चाहिए दोनों भी वैल्यू में, फर्स्ट वैल्यू कैसे यहाँ पे ट्रू है और सेकंड वैल्यू कैसे यहाँ पे फॉल्स एंटर किया। सेकंड कंडीशंस हो गए, थर्ड कंडीशन में क्या करना है हमें, False and यस फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स में हमें सेम एक्सपाथ यूज कर सकते हैं जो भी फर्स्ट वन होता है, इसमें से क्या करना है हमें फर्स्ट की वैल्यू इनकरेक्ट रॉन्ग एंटर करनी। ओके, तो दोनों में भी वैल्यूज जस्ट यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप 2 सेकंड। तो सेकंड वैल्यू मुझे इनकरेक्ट करनी है। ओके, बी की वैल्यूज तो सेम यहाँ पर यूज करते हैं और सेम मतलब फर्स्ट ए की वैल्यू टेक्स्ट 1 2 3। ओके, प्रेजेंट है का टेक्स्ट 1 2 3 एट्रीब्यूट और प्लेस लास्ट 1 2 3। ओके, आउटपुट्स में से डेटा एंटर होना चाहिए, फर्स्ट वैल्यू फॉल्स एंड सेकंड वैल्यू ट्रू है इसमें। ओके, तो ये भी वर्क्स होगा एक्सपर्ट। नेक्स्ट लास्ट कौन सा है वहां पर, कंडीशंस कौन से, लास्ट वन दोनों भी वैल्यूज फॉल्स है। ओके, तो फर्स्ट नेम टेस्ट और टेस्ट इज इक्वल्स टू 1 2 एंटर। हाइलाइट्स हो रहा है एलिमेंट यहाँ पे, no, sir. इस दोनों भी अगर फॉल्स है तो आउटपुट भी क्या आएगा वहां पर एज अ फॉल्स मींस आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा वहां पे, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। Exception. ओके, सेम लास्ट कंडीशंस को से दोनों पे वैल्यूज पर फॉल्स एंटर करने हैं। Okay, तो फर्स्ट वन फॉल्स एंड लास्ट नेम 1 2, सॉरी फर्स्ट नेम 1 2 एंड लास्ट नेम 1 2। ऐसा आउटपुट्स क्या आना चाहिए प्रोग्राम्स का, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ओके, तो ये और ऑपरेटर्स आप यूज ऐसे कर सकते हो, मींस मोर देन वन वैल्यूज है वहां पर। ओके, और एक डायनेमिक्स हो रही है, कौन सी भी आइडिया से डायनेमिक्स वर्क हो रही है तो दूसरी वैल्यूज भी वहां पर एज और ऑपरेटर यूज करके एक्सपाथ फाइंड आउट कर सकते हो उसका। ओके, तो सेकंड अब एंड ऑपरेटर देखते हैं, एंड के कंडीशंस कैसे हो सकते हैं यहाँ पर प्रोग्राम में, जस्ट राइट करते हैं। तो ये जो It will work if both the conditions are true. Otherwise, it is false. इसमें दोनों भी कंडीशंस क्या होने चाहिए वहां पर, True. ट्रू। ओके, तो यहाँ पर जस्ट है ए बी इज इक्वल्स टू फर्स्ट ट्रू 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 आना चाहिए, ट्रू फॉल्स फॉल्स False. False. फॉल्स एंड फॉल्स। एंड ऑपरेटर जब यूज करोगे आप प्रोग्राम में एक्सपाथ में तो दोनों भी वैल्यूज कैसे होने चाहिए वहां पे, True. होने चाहिए आइडेंटिटी। ओके, तो ये फर्स्ट एग्जांपल एज अ ईमेल के लिए देखते हैं। ओके, ईमेल वैल्यूज टाइप इज इक्वल्स, उसके लिए एंटर करें क्या फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर अब दोनों भी वैल्यूज क्या होना चाहिए, ट्रू होने चाहिए। कि फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू प्लेसहोल्डर इनपुट। ओके, एंड ऑपरेटर जब यूज करना है तो जस्ट यहाँ पर व्हाट इज एंड यूज करना है, ऐड करना है एट द रेट और एक यहाँ पे। ओके, तो ये दोनों भी वैल्यूज ट्रू है और हाईलाइट हो रहा है एलिमेंट्स यहाँ पे। Yes. तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ एक्सपाथ वैल्यू डॉट सेंड कीज एंड टेस्ट। ओके, सेम सेकंड में भी क्या आएगा वहां पर, दोनों भी वैल्यूज मुझे क्या चाहिए, लास्ट एंड यहाँ पर नहीं
ओके, तो दोनों भी वैल्यूज कैसे यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू, फर्स्ट ए वैल्यूज होगी और ये कंसीडर करो बी वैल्यूज है, दोनों भी वैल्यू जब ट्रू होंगे तो आउटपुट में मिस ओ एक्स पाथ वर्क करेगा। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ और एक्स पाथ वैल्यूज डॉट सेंड कीज। ओके, और यहाँ पर टेस्ट। ओके, तो ये वर्क हो रहा है एक्स पाथ मींस वर्क में वहां पर हाईलाइट्स हो रहा है मींस वर्क ही होगा वो एक्स पाथ। तो सेकंड कंडीशंस क्या है, वो फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है। ओके, एंड ऑपरेटर से ये फर्स्ट नेम से, फर्स्ट नेम के लिए देखते हैं सेकंड वैल्यू एज अ फॉल्स एंटर करते हैं यहाँ पर 1। हाईलाइट्स हो रहा है क्या एलिमेंट, सेकंड वैल्यू इज रॉन्ग है यहाँ पर, फर्स्ट ट्रू है बट सेकंड रॉन्ग है। हाईलाइट्स हो रहा है क्या एलिमेंट है, नो No, sir. ओके, सेम थर्ड, तो ये लास्ट नेम था, लास्ट नेम के लिए भी फर्स्ट वैल्यू हाईलाइट्स करते हैं हम इस करेक्ट, और लास्ट नेम में लास्ट नेम 1 एंटर करते हैं। तो एट्रीब्यूट्स वैल्यू लास्ट नेम 1 की प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एलिमेंट्स भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट ट्रू हो गई और सेकंड सेकंड वन फॉल्स हो गया। नेक्स्ट अब फर्स्ट फॉल्स करते हैं और सेकंड वन ट्रू करते हैं। फर्स्ट वन फॉल्स मीन जस्ट यहाँ पर 1 देते हैं, एंटर करते हैं यहाँ पे लास्ट नेम 1, तो यहाँ पर हाईलाइट्स नहीं हो रहा है, एलिमेंट्स में से भी वर्क नहीं होगा एक्स पाथ। और फर्स्ट नेम के लिए भी अगर आपने फर्स्ट नेम को रॉन्ग एंटर किया वैल्यूज तो ये भी हाईलाइट्स नहीं हो रहा है, और दोनों भी एज एंटर कर रहे हो रॉन्ग फॉल्स फॉल्स, तो आउटपुट भी क्या आएगा इसका False. कि मिस एंड ऑपरेटर में सिर्फ दोनों मिस कब वर्क होगा वो एंड ऑपरेटर, जब दोनों भी कंडीशंस मींस दोनों भी एक्स पाथ जब करेक्ट होंगे तब वो सिर्फ वर्क होगा। तो यहाँ पर एरर्स क्या आएगा सेकंड के लिए, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शंस के। थर्ड के लिए कौन से पैरामीटर्स वहां पर, थर्ड की कंडीशंस क्या है, फर्स्ट वैल्यू इनकरेक्ट सेकंड वन करेक्ट, यहाँ पर फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट वैल्यू एंड लास्ट कंडीशंस बोथ आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट वन इनकरेक्ट सेकंड वन, इसका भी वैल्यूज। ओके, समझ में आए सभी को एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर्स यूज कैसे करते हैं प्रोग्राम में? यस सर। Yes, sir. सर ये रियल टाइम में यूज करते हैं हम? यस, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड और फॉलोइंग सिबलिंग सब यूज करते हैं, और नहीं होता यूज ज्यादा बट एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। डिपेंड्स रहता है मिस आपके ऊपर एक्सपाथ, तो आपको कोई नहीं बताएगा मिस इस वे से फाइंड आउट्स करना है, बट जो भी एक्सपाथ फाइंड आउट्स करना कर रहे हो आप वो डायनामिक्स टाइप्स होना चाहिए मिस। अगर एलिमेंट्स भी चेंज हो रहा है वहां पर इनकेस बाद में तो भी वो हैंडल्स होना चाहिए, और हैंडल नहीं हो रहा है तो बाद में आपको इन्हें आपको अपडेट तो करना ही पड़ेगा। और सर हम प्रिकॉशन के लिए यूज करते हैं क्या? अगर इससे नहीं हुआ यस, तो? एक वैल्यूज में डायनामिक है वहां पर कि उस इनकेस वर्क नहीं हो रही तो सेकंड वन वैल्यूज भी अगर वर्क हो रही तो और ऑपरेटर्स में वर्क हो जाएगा, बट एंड ऑपरेटर्स बोथ शुड बी। यस, एंड ऑपरेटर अगर क्लास नेम दोनों का सेम रहा तो फिर दूसरा यूज होगा, दूसरा यूज करना पड़ेगा वहां पर दोनों पे वैल्यूज। जैसे तो क्या और किसी को डाउट है इस फर्स्ट प्रोग्राम में? No, sir. नो ओके गाइस, हर एक इंटरव्यू में एक्सपाथ के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे कि, और वो एक्सपाथ आपको सिंपल ऐसे तो नहीं पूछेंगे फेसबुक ओपन करके इस पेज का एक्सपाथ फाइंड आउट कर, ऐसे तो नहीं पूछेंगे सिंपल सिंपल, कुछ डिफिकल्टी एक्सपाथ आपको पूछेंगे वहां पर फॉलोइंग सिबलिंग एंसेस्टर चाइल्ड वो सब यूज करके मींस यूनिक एक्सपाथ जिसका भी नहीं होता है फाइंड आउट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, तो उस टाइप के एक्सपाथ पूछते हैं इंटरव्यूज में, प्लस ये लॉजिकल प्रोग्राम एंड क्वेश्चन जो मैं भी ले रहा हूँ क्लास में, दो टाइप्स के क्वेश्चंस ज्यादातर इंटरव्यू में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट अभी एडवांस एक्सपाथ देखते हैं। ओके, एडवांस एक्सपाथ में फर्स्ट जो सेल्फ देखते हैं एलिमेंट। ओके, तो फर्स्ट वन कौन सा है, सेल्फ। ओके, तो ये कंसिडर करो एप्लीकेशंस है जो वैल्यूज डेमो, तो मुझे सेल्फ फाइंड आउट करना है, कौन सी भी एक वैल्यूज ले लो यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए क्या है फाइनेंस जो है तो कंटेन्स बाय टेक्स्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं इसको।
Yes, sir. कंटेन्स बाय टेक्स्ट का क्या है सिंटैक्स? A डबल double फॉरवर्ड slash A ए कंटेन्स Contains round text. bracket text round bracket complete comma inverted code fusion finance. यस फ्यूजन फाइनेंस हाईलाइट हो रहा है। तो सेल्फ में इसका सेम एलिमेंट कौन सा है? सेल्फ एज अ टैग नेम क्या है? ए टैग नेम है। ये आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश और सिंगल फॉरवर्ड स्लैश क्या देना है यहाँ पर? SCLF और उसके बाद कौन सा भी अगर आप यूज कर रहे हो एडवांस टाइप के एक्सपर्ट तो नेम्स देने के बाद डबल कोलन एंटर करना है और ए यहाँ पर एंटर करना है। सेम एलिमेंट हाईलाइट्स हो रहा है सेल्फ इसका। यस सर। यस सर। सेल्फ तो मीन्स ज्यादा यूज नहीं होता है बट अगर सेम टाइप्स का है ओके सेम एज अ फ्यूजन फाइनेंस है ओके और अदर डिफरेंट और एक है बट उसके लिए टैग नेम्स डिफरेंट है। तो एज अ सेल्फ मीन्स यूज करके आप वन रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड जो है नेम फाइनेंस का तो उसका एज अ टैग नेम्स इनपुट है। तो यहाँ पर एज इनपुट से आएगा क्या वो सेल्फ। ठीक है अगर आपको आपके पास एक ही ऑप्शन है फ्यूजन फाइनेंस 2 आ रहे हैं यहाँ पर एक है और नीचे एक है और दोनों का भी एज अ टैग नेम डिफरेंट है। तो इस वजह से आप सेल्फ से फाइंड आउट कर सकते हो वन रिजल्ट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सेल्फ और इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट वन इज सेल्फ। तो सेम आपको एडवांस एक्सपाथ भी अगर यूज करना है तो मेथड नेम्स क्या होगी यहाँ पे फाइंड एलिमेंट बाय डॉट यहाँ पर सिर्फ एक्सपाथ ही आएगा ओके। एक्सपाथ एक्सपाथ वैल्यूज इसको हमें वैल्यूज फेच करनी है। फेच करना है तो मेथड कौन सी होगी गेट टेक्स्ट मेथड ओके इक्वल्स टू रिटर्न टाइप इज String. स्ट्रिंग। text okay system.out.print और a text तो आउटपुट से यहाँ पर ड्राइवर डॉट create मेथड तो टेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट होगा। सेम अब सेकंड में कौन सेल्फ में कौन सा भी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। अभी सिंपल वैल्यूज है यहाँ पर। इसके लिए सेल्फ क्या है सेल्फ टैग कौन सा आएगा TH टेक्स्ट से अगर मैं फाइंड आउट कर रहा क्या होगा इसका लास्ट का ही Round bracket. 1 of 1 तो यहाँ पर डबल फॉरवर्ड स्लैश सिंगल फॉरवर्ड स्लैश TH ओके। कौन सा भी वर्क होगा एक तो डबल फॉरवर्ड स्लैश दे सकते हो नहीं तो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश भी वर्क होगा ओके। हाइलाइट्स हो रहा है सेम एलिमेंट बाय यूजिंग TH। Yes, sir. तो यहाँ पर एक जस्ट ऐड करता हूँ एक्सपाथ TH सेल्फ ओके। सेकंड अब पेरेंट देखते हैं। पेरेंट मीन्स कौन सा होगा इसका जो भी एक्सपाथ है ओके मीन्स जो भी लोकेटर्स है उसका पेरेंट्स उसके ऊपर का अब ये TH है फिर TH का पेरेंट कौन सा है यहाँ पर PR. TR. इसके लिए तो नहीं देखते वेट ओके जस्ट एक्सपाथ राइट करते हैं यूज करते टाइम वही एप्लीकेशंस करेंगे। इसका एक्सपाथ हमें फाइंड आउट करना है तो div एंड थ्रेड कितने आ रहे 1 और 2 आ रहे। तो div का पेरेंट क्या है इस div का कौन सा टैग है पेरेंट Div. और जस्ट पेरेंट कोलन कोलन div के हाइलाइट्स हो रहा है एलिमेंट div के अंदर दोनों भी इनपुट्स बॉक्स दोनों पे फील्ड इस तरह से इनपुट्स अगर यहाँ पर ले रहे हो इनपुट्स के बाद हम div के अंदर div है और उसके अंदर इनपुट्स टैग है। अगर मैंने इनपुट लिया है एज इनपुट एज अ क्लास नेम वैल्यू ओके तो इसका टैग नेम्स क्या है इनपुट ओके। हाइलाइट्स हो रहा है एलिमेंट्स 1 of 1 सेम अगर मैंने
इसका पेरेंट फाइंड आउट करना है मुझे, तो डबल फॉरवर्ड स्लैश पेरेंट कोलन कोलन एंड क्या आएगा यहाँ पर डी। यस, हाईलाइट्स हो रहा है एलिमेंट पेरेंट्स का। यस सेम, किसी को कोई डाउट है फाइंड आउट करने में? नो सर। No, sir. नो सर। सर अगर अपने को रिवर्स अगर एक्सपर्ट फाइंड करना हो तो फिर मतलब इसी वे से ही रिवर्स करते हैं सर? यस, और एक वे है रिवर्स में ऊपर जाना है तो डबल डॉट भी एंटर कर सकते हो ऐसे, क्योंकि पूरा टेबल हाईलाइट्स हो रहा है। टेबल के पास यस डेटा सभी टीडी टेबल्स टीआरस पता है सभी को, वेब टेबल्स। यस Yes, sir. टीएस मींस टेबल, Table header. टीडी मींस टेबल, Data. ये सब डेटा और एक टेबल्स के अंदर होते हैं। ओके, तो पेरेंट्स के लिए एक तो डायरेक्टली ऐसे एक पेरेंट्स है नेम, ओके, पेरेंट कोलन कोलंस टीआर जो भी होगा इसका, ये पेरेंट्स हो गया। सेम और एक भी कौन सा इसके लिए शॉर्टकट है उससे ज्यादा, तो डबल डॉट्स देना है। पेरेंट्स को हाईलाइट्स हो रहा है, उसके पेरेंट को जाना है तो फिर से एक बार डबल हेड। यस यस, टेबल। ये ज्यादा किसी को पता नहीं है, जो भी मिस मोर देन 5-6 इयर्स वर्क कर रहे हैं उनको पता होते हैं इस टाइप्स के एक्सपर्ट फाइंड आउट का। तो कौन सा भी फाइंड आउट वे से आप फाइंड आउट कर सकते हो। एट द एंड आपका 1 आना चाहिए वहां पर आउटपुट, और वर्क होना चाहिए जो भी आप एक्सपर्ट राइट कर रहे हो। ओके, तो ये पेरेंट के लिए यहाँ पर जस्ट पेरेंट क्या है, पेरेंट टीएच का पेरेंट्स क्या है टी आर। ओके, टीएच के लिए जस्ट इसके लिए आईडीबीआई बैंक, तो इसका एक्सपाथ पहले से हमने राइट किया था माइनस। ओके, सेल की जगह क्या है अभी पेरेंट एंटर करना है। ए का पेरेंट्स क्या है यहाँ पे टीडी है, तो यहाँ पर कोलन कोलन टीडी। और क्या हाईलाइट्स हो रहा है पूरा वो टेक्स्ट। यस यस टीडी में कौन सी वैल्यूज है क्या वहां पर, एट्रीब्यूट No. एट्रीब्यूट्स वैल्यूज No, नहीं no. है, इसलिए डायरेक्टली हमने टीडी एंटर किया तो नो 1 आ रहा है उसका पेरेंट। तो सेम पेरेंट के लिए यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ वैल्यू डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, सेम रिटर्न टाइप स्ट्रिंग टेक्स्ट 1, यहाँ पे टेक्स्ट 1 टेक्स्ट, तो दोनों का आउटपुट सेम ही प्रिंट होगा सेल्फ से और पेरेंट से जब आप यूज कर रहे हो। ओके, सेम और यहाँ पर देखते एग्जांपल इसका अमेजन। तो ये यहाँ पर अभी सिंपल एक फाइंड आउट करके देखते हैं वैल्यूज है। ओके, ओके, टेक्स्ट है 256 GB रॉम। ओके, तो इसका पेरेंट कौन सा है 64। ओके, तो इसका पेरेंट फाइंड आउट करना में फुल बॉडी आएगी इसकी, स्क्वायर ब्रैकेट और स्टार कौन सा है टैग नेम Align. कंटेंस गिरने आ रहे 1 ऑफ 8 आ रहे। इसका पेरेंट फाइंड आउट करना है तो जस्ट एक तो Your डबल डॉट एंटर कर सकते हैं। इस पूरे जो भी है बॉक्स से हाईलाइट्स हो रहा है सेकेंड सब कि, तो ये फर्स्ट है कि सेम इसके ऊपर जाना है पेरेंट टू पेरेंट मींस एंसेस्टर को जाना है तो डबल और एक देना पड़ेगा, एंसेस्टर हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर। उसके ऊपर जाना है तो डबल फॉरवर्ड। ओके, डबल्स डॉट पे देते जाओगे तो पेरेंट्स का पेरेंट्स आते जाएगा वहां पर। कि सेम मुझे चाइल्ड फाइंड आउट करना है इसका। ओके, ओके, तो ये एज अ नेम से यहाँ पर कंसीडर को ये चाइल्ड है। ओके, ओके, तो हाईलाइट्स हो रही लाइन पूरी। इसके चाइल्ड क्या है वहां पर, चाइल्ड में वैल्यूज एज 4.6 स्टार जो चाइल्ड है प्लस ये रेटिंग्स दोनों भी चाइल्ड है। तो चाइल्ड सिर्फ मुझे 4.6 स्टार प्रिंट करना है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर सिंगल फॉरवर्ड स्लैश चाइल्ड कोलन कोलन
स्पैन। कि तो फर्स्ट वाला हाईलाइट हो रहा है, उसके बाद जस्ट एज अ नेम्स प्रोडक्ट रेटिंग @ प्रोडक्ट रेटिंग को नाउ पर आ रहा है रिजल्ट 4.6। यस सर। चाइल्ड से हमने फाइंड आउट किया, पेरेंट सेल पेरेंट्स हो गए, चाइल्ड से अगर फाइंड आउट करना है तो इस वे से आप फाइंड आउट कर सकते हो। सेम ये कौन से हो सकता है, ये जो भी अभी आ रहा है यहाँ पे हाईलाइट्स हो रहा था, पूरा बॉक्स अगर हाईलाइट्स करना है, ओके इसके राइट साइड की मीन्स ये क्या हो सकता है, इसका 799 वैल्यूज 799 फॉलोइंग होगा वो। Following. क्या हो गए हो, फॉलोइंग फॉलोइंग सिबलिंग्स। फॉलोइंग सिबलिंग्स। तो इसके जस्ट माउस ओवर करके देखना है यहाँ पर फर्स्ट, तो ये कहाँ पर हाईलाइट्स हो रहा है, प्लस हमारा एक्स पाथ यहाँ पर है, ओके जो हमने फाइंड आउट किया है, ओके और एक्स पाथ। तो ये यहाँ पर इसका फॉलोइंग सिबलिंग मींस इसके राइट साइड के सब वैल्यूज आएंगे, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो भी हाईलाइट्स हो रहा था हमारा एक्स पाथ, वो देखना पड़ेगा आपको फर्स्ट कहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक सबको ट्रांसफर करना पड़ेगा ये। तो ये फर्स्ट यहाँ पर क्लोज हुआ है, प्लस तो वैल्यूज, ओके तो ये इसके ऊपर जाना पड़ेगा फिर से, और ये फॉलोइंग सिबलिंग्स में ही आएगा। तो यहाँ से ऊपर जाना है तो फर्स्ट वन वैल्यू, सेकंड नॉट दिस वन, यहाँ तक ही ठीक। तो इसके बाद जस्ट फॉलोइंग सिबलिंग, ठीक फॉलोइंग सिर्फ आएगी उसकी। ओके तो राइट साइड के जितने भी बॉक्सेस हो गए वो हाईलाइट्स हो गए, प्लस सिंपल यहाँ पर सिबलिंग, ओके तो इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो जो भी एक्स पाथ आ रहे हैं। ओके तो ये फॉलोइंग सिबलिंग जस्ट कौन सा हमने किया था, हाईलाइट्स हो रहा है वो बॉक्स, यस। बॉक्स के अंदर की वैल्यूज अगर कौन सी चाहिए आपको, ओके 7,999, ओके तो इसके अंदर ये जो भी हाईलाइट्स हो रहा है अभी कि कौन सा यहाँ पर हमने हाईलाइट्स किया है उसके बाद की वैल्यूज, तो डायरेक्टली भी आप ये ले सकते हैं यहाँ पर ड्यू, और ड्यू के बाद क्या है वहां पर क्लास नेम और कंटेंट्स टेक्स्ट और टेक्स्ट वैल्यूज, div is equals to contains text first div, कौन सी वैल्यूज वहां पे, not this one, okay फर्स्ट सेकंड एंड उसके बाद div, और ये यहाँ पर कौन सी वैल्यूज एज अ कंटेंस बाय टेक्स्ट, कंटेंस टेक्स्ट सिंगल कोट में वैल्यूज प्लस, ओके 1/1, अगर मोर देन 7,999 की अगर वैल्यूज है इस पेज के ऊपर, और यहाँ पर वैल्यूज है 1/2 आ रहा है के रिजल्ट, इसके लिए क्योंकि हमने फर्स्ट ये वैल्यूज लेके इसको फॉलोइंग सिबलिंग लिया। सेम इसको भी आप फाइंड आउट, मैंने असाइनमेंट्स दिया था आपको इसका, तो ये कहाँ पर है अभी देखना पड़ेगा, सेम हमारा जो एलिमेंट्स है कहाँ पर हाईलाइट्स हो रहा है, ओके तो यहाँ पर हाईलाइट्स हो रहा है एलिमेंट और ये यहाँ पर, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वन जो भी है फाइंड आउट्स किया था उसके बाद जो भी यहाँ पर डी आएगा और डी क्लास नेम्स लेके आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जस्ट एक एग्जांपल बताए, इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो कौन से भी एक्स पाथ है 1/1 नहीं आ रहे तो उसका पेरेंट आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर सेम वैल्यूज है दोनों की बट पेरेंट्स तो डिफरेंस हो गई, एप्पल्स वहां पर iPhone 16 वाइट है तो यहाँ पर कौन सी तो एक तो वैल्यू चेंज होती है मींस 48 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल, अगर चेंज होती होगी तो उसको ही आपको लेके उसका चाइल्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्लस चाइल्ड एंसेस्टर डिसेंडेंट जो भी हो गए वैल्यूज। ओके तो हम कहाँ पर थे, तो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, यस सर। यस सर। ओके
तो ये पेरेंट हो गया। उसके बाद पेरेंट के बाद ये पेरेंट क्या, मुझे चाइल्ड सारे फाइंड आउट करने हैं। ओके, पेरेंट्स यहाँ पर कौन सा है, अच्छा भारत डायनेमिक्स है। उसके इसके चाइल्ड कौन कौन से हैं? TD 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 कौन से चाइल्ड है, कौन कौन से आ सकते हैं चाइल्ड? टीडी का चाइल्ड ए आएगा। yes 120117 टीआर के चाइल्ड्स, अगर इसके चाइल्ड टीआर के चाइल्ड्स मैंने कंसीडर किए, ओके, तो इसके अंदर कौन कौन से, टीडी के अंदर TD 1 2 3 4 है, ओके, टीडी का चाइल्ड। तो ये सब मुझे प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए एक्स पाथ फाइंड आउट कैसे करना पड़ेगा, फर्स्ट डे 1 आ गया यहाँ पर, फाइनेंस के लिए देखते हैं। ओके, तो इसे फाइनेंस पेरेंट TD लिया है मैंने। TD के बाद जस्ट क्या करना पड़ेगा मुझे, वहां पे पेरेंट्स के ऊपर जाना पड़ेगा। पेरेंट्स के ऊपर का कौन सा होगा, वो एलिमेंट एज अ preceding एंसेस्टर, एंसेस्टर के उसके बाद एंसेस्टर कौन सा है, TR है। ओके, तो ये जितने भी चाइल्ड है इसके, तो ये सब हाइलाइट्स हो गए। तो इसके लिए एक्स पाथ कैसे राइट करना पड़ेगा मुझे, तो TR का चाइल्ड एज अ सिंपल यहाँ पर चाइल्ड कोलन कोलन क्या है चाइल्ड उसका, TD। ओके, तो 1 2 3 4 5 क्या रहे सब इसके TR के चाइल्ड यहाँ तक। ये सब मुझे प्रिंट करने हैं। तो कैसे कर सकते हो प्रिंट उसको, और साइज अगर जस्ट प्रिंट करनी है तो टोटल साइज प्रिंट करना है, तो इफ यू वांट टू जस्ट ऐड करते हैं, यू वांट टू प्रिंट ऑल चाइल्ड साइज। ओके, तो इस तरह आपको राइट करना पड़ेगा एक्स पाथ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ वैल्यू डॉट, यहाँ पर मेथड कौन सी होगी, get size यहाँ पर फाइंड एलिमेंट्स फाइंड एलिमेंट आएगा। फाइंड एलिमेंट के बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, और यहाँ पे जस्ट चाइल्ड नंबर्स। ओके, और प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चाइल्ड डॉट मेथड नेम इज साइज। ओके, तो इससे साइज कितनी जो भी होगी वो 6 साइज आएगी। सेम आपको एज एंसेस्टर्स पर प्रिंट करना है, फर्स्ट एलिमेंट्स प्रिंट करना है। तो यहाँ पर जस्ट क्या करना, जब आप प्रिंट करोगे इसको तो आउटपुट्स क्या आएगा उसका, कौन से प्रिंट्स होगी वैल्यूज, जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा कौन first सी वाली वैल्यूज प्रिंट्स होगी। ओके, तो सिंपल फर्स्ट 3 तो सिंपल है, सेल पेरेंट एंड चाइल्ड, सभी को समझ में है। यस नो, थोड़ा आ रहा है सर चाइल्ड वाला फिर से समझे ना एक बार। चाइल्ड में से जो भी है। ओके, तो इसका चाइल्ड क्या है, ये TD का चाइल्ड ये है, बट TR के चाइल्ड कौन कौन से हैं, ये TD है, सेकंड TD, थर्ड TD, फोर्थ TD, 4 और ये 5 नंबर और 6 नंबर। ओके, तो यहाँ से तो डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि TR में कुछ है कि वैल्यूज डायरेक्टली फाइंड आउट करने में TR डायरेक्टली ले सकते हैं पैसे, यहाँ पर TR ऐसे यहाँ पर नहीं, इसलिए हमने क्या किया है, एक फाइंड आउट कंसीडर किया है कि यहाँ का जो भी टेक्स्ट है कंसीडर किया। तो पेरेंट्स जाने के लिए मींस पेरेंट, तो ए का पेरेंट्स क्या है, TD है, बट TD का चाइल्ड क्या है, सिर्फ ये है। बट ये मुझे क्या करना है, टोटल ये लाइंस एज अ चाइल्ड है इसकी, तो ये फाइंड आउट करने है, तो उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया मैंने, एज अ एंसेस्टर, एंसेस्टर मींस ये जो भी डायग्राम्स है पेरेंट के ऊपर का जो भी रहेगा वो एज अ एंसेस्टर होगा। क्या, तो डी के ऊपर का क्या है, मींस ये एज अ चाइल्ड है, डी इज अ पेरेंट है, और TR मींस एंसेस्टर्स है। तो यहाँ पर एक से भी राइट कर सकते हो, और सेकंड वे कौन सा होगा, TD सॉरी डॉट डॉट एंड डॉट डॉट। ओके, और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ क्या राइट करना पड़ेगा आपको, चाइल्ड। ओके, चाइल्ड कोलन कोलन TD। ओके, तो कितने आ रहे हैं, 6। के तो दोनों भी एक्स पाथ वर्स हो गए, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट एक्स पाथ इक्वल्स टू एक्स पाथ वैल्यूज डॉट दिस वन यस। ओके, तो कौन सा भी एक यूज कर सकते हो, लिस्ट ऑफ चाइल्ड। अब समझ में क्या है चाइल्ड 1,
डायग्राम सिर्फ ये ध्यान में रखोगा, इसमें जो भी सेल्फ है एलिमेंट उसके नीचे क्या चाइल्ड होगी, इसके पेरेंट्स को गए तो जितने भी वैल्यूज हो गए, ये जो भी अभी इसका पेरेंट्स में ए का पेरेंट टीडी है, टीडी का पेरेंट्स टीआर है, तो इसके अंदर इसके ब्लॉक के सिर्फ ये ब्लॉक यहाँ पर क्लोज हो रहा है, इसके ये कौन सा होगा, टीआर में सिबलिंग फॉलोइंग सिबलिंग्स हो गए, टीआर मैंने सिर्फ ले इसके जैसे फॉलोइंग सिबलिंग्स हो गए, जस्ट यहाँ पर मैंने एंटर किया है, यहाँ पर टीआर हाईलाइट्स हो रहा है, ओके तो ये टीआर है, तो इसके फॉलोइंग सिबलिंग मुझे सिर्फ फाइंड आउट करना है, फॉलोइंग सिबलिंग, ओके एंड टीआर फॉलोइंग सिबलिंग, तो सिर्फ जितने भी वैल्यूज है वहां पर सिर्फ टीआर आ रहे हैं इसके, यस यस सर। मैंने यहाँ पर फॉलोइंग की जगह फॉलोइंग सिबलिंग की जगह फॉलोइंग सिर्फ एंटर किया, तो उसके इसके भी चाइल्ड्स टीआर जितने भी है वो कंसीडर करेगा यहाँ पर सिर्फ ये 355 मींस इसके अंदर टीआर के अंदर टीआर से क्या कौन से इसमें प्रेजेंट नहीं, टीआर के अंदर क्या होता है, टीडी होता है, इसलिए वैल्यूज आ रही, ठीक है। तो ये फर्स्ट समझ में आए 3 सभी को। यस सर। नेक्स्ट हम Yes. देखते हैं डिसेंडेंट, इसके लिए सेपरेट प्रोग्राम क्रिएट, प्रोग्राम तो ये डायग्राम्स देख रहे हो, जो भी सेल्फ एलिमेंट है, ओके तो इसके नीचे के जितने भी रहेंगे, ओके प्लस प्लस चाइल्ड के नीचे के जितने भी रहेंगे आज वो क्या है उसके डिसेंडेंट्स हो गए, ओके डिसेंडेंट फाइंड आउट करना है तो टैग नेम में वहां पर जस्ट ऐड क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कंसीडर करते एक वैल्यूज आईडीबीआई बैंक, तो इसका फाइंड आउट करना है तो एक्सपर्ट सिंपल आईडीबीआई बैंक यहाँ पर एंटर करते IDBI, ओके बैंक, तो ये हाईलाइट्स हो रहा है एलिमेंट्स IDBI बैंक फर्स्ट, ओके तो इसका जो सेल्फ कौन सा होगा, सेल्फ अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे डबल फॉरवर्ड स्लैश सेल्फ एंड डबल कोलन टैग नेम क्या है ए, तो ये सेल्फ हो गया, सेम पेरेंट्स क्या है इसका टीडी टीडी से पेरेंट्स आ रहे हैं, ओके नेक्स्ट अभी पेरेंट का पेरेंट्स फाइंड आउट करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसके बाद डबल एक सिंगल फॉरवर्ड स्लैश एंड डबल डॉट्स मींस ये कौन सा हो गया एज एंसेस्टर है, ये का एंसेस्टर कौन सा है, टीआर है, ओके पेरेंट्स के ऊपर जा रहे हैं हम एक पॉइंट से तो टीआर हो गया, तो इसके मुझे डिसेंडेंट फाइंड आउट करने, तो डिसेंडेंट्स कौन कौन से हो गए टीआर के लिए, टीडी TD. टीडी, तो डिसेंडेंट में यहाँ पर जस्ट आपको कीवर्ड्स कौन सा यूज करना पड़ेगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश सिंगल फॉरवर्ड स्लैश डिसेंडेंट कोलन कोलन टीडी, यार एरर से यहाँ पर दिस वन टीआर, सर डबल स्लैश देना पड़ेगा, ऐसे चलता है सिंगल स्लैश पे, यहाँ पर डायरेक्टली पेरेंट की जगह एंसेस्टर्स ऐड करते हैं, एंसेस्टर्स एंड टीआर, ओके तो ये पूरा रो हो गया ये आईडीबीआई बैंक, यस सर, एंसेस्टर टीआर और उसके बाद इसका डिसेंडेंट टीईएस ENDENT, ओके कोलन कोलन क्या है डिसेंडेंट टीआर का टी, थ्री हमारा एरर्स डिसेंडेंट की स्पेलिंग एंसेस्टर यस CEN
ये आएगा यहाँ पर डी की जगह ये डिसेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं मतलब उसके और एक चाइल्ड। ओके, तो टी आर के डिसेंडेंट्स कौन से हो गए? टी आर डिसेंडेंट एज अ टी डी। तो एक एक वैल्यूज अगर आपको प्रिंट करना है तो टोटल साइज कितनी आएगी इसकी डिसेंडेंट की? 6। 6. ओके, तो मोस्ट कॉमनली जो भी एडवांस भी है ना उसके अंदर के ज्यादातर फॉलोइंग एंड फॉलोइंग सिबलिंग यूज होते हैं, बाकी के पेरेंट्स और सेल्स तो यूज नहीं होते। पेरेंट के लिए सिंपल वे डबल एक सिंगल स्लैश एंड डबल डॉट भी दिया तो पेरेंट हो जाएगा। एंसेस्टर को भी उसके बाद और एक डबल डॉट दिया तो एंसेस्टर हो जाएगा। बट फॉलोइंग सिबलिंग के लिए कौन सा भी शॉर्टकट वे नहीं है दूसरा, फॉलोइंग सिबलिंग्स और प्रीसीडिंग सिबलिंग्स फाइंड आउट करना है तो आपको सिंपल और टेक्स्ट जो भी है वर्ड्स फॉलोइंग सिबलिंग्स एंड प्रीसीडिंग सिबलिंग यूज करना पड़ेगा। तो सेम एक्सपर्ट जब आप यूज करोगे टीडी तो यहाँ पर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट एक्सपर्ट और एक्सपर्ट डॉट गेट। ओके, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। ओके, और लिस्ट डॉट साइज। तो सेम अभी सेकंड देखते हैं यहाँ पर फॉलोइंग। इस फॉलोइंग में से जो भी हो गया, ओके, भारत कौन सा था हमने फाइंड आउट जो किया था? आइडियस बैंक है। उसके उसके नीचे की और राइट चाइल्ड उस सब अजर क्या हो गए इसके आने वाले एलिमेंट? फॉलोइंग। ओके, सिंपल फॉलोइंग मीन्स फॉलोइंग। यहाँ पर मैंने मेंशंस भी किया है सब डिटेल्स में जो भी फॉलोइंग सिबलिंग्स क्या होता है। इट स्पेसिफाई ऑल द नोड्स दैट कम आफ्टर द करंट नोड। जितने भी नोड्स आएंगे इसके बाद के इस सब एज क्या हो गए? फॉलोइंग फॉलोइंग्स हो गए। ठीक है, सेम यहाँ पर भी ऐड किया चाइल्ड्स और ट्रांसफर ऑल द चाइल्ड एलिमेंट्स ऑफ द करंट HTML टैग। और इसको जस्ट यहाँ पर इस पे स्टार भी कर सकते हो, अदर मींस ऑल एलिमेंट कंसीडर करेगा स्टार मींस, और एज अ मैंडेटरी नहीं है। ओके, और ये टैग नेम्स जो भी होगा टैग नेम चाइल्ड कोलन कोलन। सेम पेरेंट्स के लिए एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट वैल्यूज हाइपन और स्लैश पेरेंट टैग नेम। सेम फॉलोइंग के लिए भी यहाँ पर कीवर्ड फॉलोइंग और उसके बाद जस्ट कौन सा टैग चाहिए आपको वो टैग नेम जस्ट वहां पर एंटर करना पड़ेगा। तो जस्ट अभी टीआर देखते हैं तो टीआर कितने हैं? टोटल 350 है टीआर। सेम अगर मैंने टीडी एंटर किया है तो कितने हैं टीडी? जितने भी टीडी हो गए इसके बाद के सब टीडी कंसिडर करेगा वो एज अ फॉलोइंग 2130 एज अ टीडीएम। सेम अगर मैंने ड्यू एंटर किया है तो ड्यूज कितने हैं उसके बाद के? 39। तो फॉलोइंग्स का मीनिंग समझ में है सभी को? जो भी नोड करंट नोड है उसके बाद के जितने भी नोड्स आएंगे, ओके, वो सब एज क्या रहेंगे उस नोड्स के लिए? फॉलोइंग्स होगी। क्या समझ में है सभी को ये फॉलोइंग का मीनिंग? Okay, और सेकंड कौन सा है? फॉलोइंग सिबलिंग। इट स्पेसिफाई द फॉलोइंग सिबलिंग्स ऑफ द कंटेक्स्ट नोड। सिबलिंग्स आर द सेम लेवल एज द करंट नोड एंड द शेयर्स इट्स पेरेंट्स। मींस जो अभी ये करंट नोड है कंसीडर करो ये ड्यू यहाँ पर एज कौन सा करंट नोड है अभी इसके लिए? फॉलोइंग सिबलिंग्स लेना। okay, तो इसके ऊपर टीआर मैंने जस्ट यहाँ पर दिया है टीआर। तो टीआर जितनी भी होगी तो एज ए क्या रहेंगे इसके? टीआर में टेबल्स रो जितनी भी रहेंगे एज उसके क्या रहेंगे? वो फॉलोइंग Siblings. सिबलिंग। ठीक है, फॉलोइंग। तो यहाँ पर जस्ट फॉलोइंग सिबलिंग कोलन कोलन टीआर कितने हैं? इसके नीचे क्या रहे? ऊपर क्या रहे? क्या आईडीबीआई बैंक के ऊपर क्या रहे? क्या रोज इसमें? No. फर्स्ट वहां से स्टार्ट होगा जो करंट नोड है उसके नीचे के जितने भी उसके लेवल वाले जो भी हो गए, इसके अंदर वाले नहीं होंगे। मींस जो भी टीडी होगा वो नहीं कंसिडर करेगा, जस्ट वो एज अ टीआर वाले जितने भी रहेंगे वो सिर्फ वहां पर आएंगे एज अ
फॉलोइंग सिबलिंग। ओके, दोनों का डिफरेंस समझ में है सभी को? फॉलोइंग एंड फॉलोइंग सिबलिंग का, फॉलोइंग मीन्स ऑल एलिमेंट कंसीडर करेगा, चाइल्ड उसके प्लस डिसेंडेंट वो सब आएंगे। बट फॉलोइंग सिबलिंग मीन्स उसके सिबलिंग सेम लेवल्स के जो नोट्स हो गए, टीआर है तो उसके नीचे वाले नहीं चेक करेगा, इसके अंदर अगर कौन सा टीआर है तो वो नहीं चेक करेगा, और सिर्फ वो एज अ टैग नेम रो कंसीडर करेगा, फर्स्ट रो सेकंड रो। सेम अगर मैंने दूसरा कौन सा लिया यहाँ पर, ये वैल्यूज लिए, ओके, एज अ है ये okay, इसका पेरेंट क्या है, डी वाई पेरेंट। ओके, तो पेरेंट्स के लिए जाना है तो जस्ट डबल डॉट, तो ये पेरेंट। तो इसके लिए फॉलोइंग सिबलिंग्स एज अ ड्यूज कितने हैं, इसके नीचे कितने ड्यू के बाद साथ में वाले इसके नोट्स, कौन बता सकता है यहाँ पर डायग्राम्स देख हम इस HTML फॉर्मेट देख के, कितने ड्यू इसके साथ के Two. सेम लेवल्स के, 2 श्योर 2 है या 3 या 1? 3 कहाँ पर दिख रहे हैं 3 इसको छोड़ के? 2 है 2 2 कितने है गाइस यहाँ पर? ड्यू है, सिबलिंग उसके नीचे पे आएंगे ना सर? फॉलोइंग सिबलिंग सेम लेवल्स के, ये यहाँ पर नोड ये दिख रहा है, ये क्लोज यहाँ पर हो गया, इसके लेवल्स के नोड कितने हैं यहाँ पे? 3 है टोटल नोड, ये तो दूसरे नोड हो गए, पेरेंट्स वाले नोड हो गए, बट सेम लेवल के नोड, ये डी वाई ड्यू के बाद यूएल है। ओके, तो यहाँ पर यूएल ओके एज अ 1 आ रहा है। ओके, अगर मैंने इसको कंसिडर किया, ओके, तो इसमें ड्यूज कितने हैं अभी इस लेवल्स में, ये तो यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ये तो छोड़ दो, इसके अंदर जितने भी ड्यूज हो गए तो ये सब इसके फॉलोइंग सिबलिंग्स हो गए। अगर इसको एज अ और एक पेरेंट्स क्लास को जाते हैं इसके, ओके, तो ये इसके लेवल्स के जितने भी हो गए ये कंसीडर नहीं करेगा, आप इसके वही चाइल्ड हो गया इसका। ओके, बट इस लेवल्स के जितने भी ड्यूज है वो क्या हो गए उसके सिबलिंग। ओके, कोलन कोलन, ओके, तो कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7। के समझ में आ रहा है थोड़ा पर फॉलोइंग सिबलिंग कैसे होता है, प्रीसीडिंग सिबलिंग? सिंपल, मैंने यहाँ पर फॉलोइंग एंटर किया तो कितने आ रहे हैं, जितने भी उसके नीचे के हो गए, अच्छा ड्यू चाइल्ड भी कंसीडर कर रहा है इसके अंदर के भी आप ये, यस सर। तो ये फॉलोइंग्स में आएंगे। तो ये अब डायरेक्टली वन ऑफ कौन सा भी अगर ये डी वाई, ओके, डायरेक्टली आपको ये फाइंड आउट करना है, तो इसमें जो भी दूसरी वैल्यूज है तो यहाँ पर हम जस्ट ये वैल्यूज एंटर करके वन ऑफ का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फॉलोइंग सिबलिंग समझ में है सभी को? सर फॉलोइंग सिबलिंग मतलब राइट साइड का है सर? सेम लेवल्स के, अभी डॉम स्ट्रक्चर और मैक्सिमाइज करते हैं इसको अंडरस्टैंड करके। सर वो सिबलिंग में ना वो सेम नोड में मतलब टैगनम डिफरेंट था, एक का ड्यू था एक का सेंटर था, वो दोनों को सिबलिंग कंसीडर कर सकते हैं क्या? सिबलिंग कंसीडर कर सकता है। हाँ, टैग नेम डिफरेंट रहेगा तो चलेगा ना? टैग नेम्स नहीं, टैग नेम सेम होने चाहिए। वेट, इसका एग्जांपल देखते हैं, क्लास है, तो ये नोड कहां पर कंप्लीट हो रहा है, यहां तक है ये नोड पूरा, फर्स्ट नोड अगर मैंने क्लोज किया है तो यहां तक आ रहा है कि 2 है, ये सब यहाँ पर 2 दिख रहे हैं इसके लिए, तो ये जो भी है एज अ कंसिडर करो, ये एज अ क्लास यहाँ पर कंसिडर करो। डी, तो हाईलाइट्स हो रहा है एलिमेंट फर्स्ट 1 ऑफ 1 जो भी हमने यहाँ पर एंटर किया है। इसका चाइल्ड क्या है, डी, तो यहाँ पर जस्ट चाइल्ड कोलन कोलन डी। ओके, तो ये हाईलाइट्स हो रहा है चाइल्ड। ओके, बट मुझे इसके सिर्फ फॉलोइंग सिबलिंग फाइंड आउट्स करने। ओके, फॉलोइंग में इसके कौन से आएंगे, इसके नीचे के जितने भी हो गए। ओके, फॉलोइंग और डी कितने आ रहे हैं, 908 आ रहे हैं, इसके जितने भी है वो सब आ रहे हैं ड्यू। बट अगर मैंने फॉलोइंग सिबलिंग कंसीडर किया तो कितने आ सकते रिजल्ट, इसके नीचे सिर्फ एक ही था आई थिंक ड्यू,
सेम लेवल्स में, ओके नॉट दिस वन, कितने ये फॉलोइंग से, ओके ऑलरेडी 24 है, ओके सेम नेम्स है, तो जो भी इसके सेम लेवल्स की जो भी हो गया, अगर ये सेकंड अपर कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पर भी ये इसके नीचे का भी ये भी कंसिडर करेगा एज अ ड्यू मींस फॉलोइंग सिबलिंग, सेम ही, तो टोटल्स कितने आ गए फॉलोइंग सिबलिंग्स वहां पर, एक के नीचे 2 है आई थिंक, दूसरा और एक सिंपल, तो ये एल आई यू वाई, ओके एल आई एज अ क्लास नेम, ओके तो कितने रिजल्ट आया, 120 है, ओके तो ये 156, और एक यहाँ पर इसको एज अ कंटेंट्स टेक्स्ट पे ऐड करते हैं एंड ऑपरेटर, एंड कैसे यूज करोगे यहाँ पर कंटेंट्स टेक्स्ट टेक्स्ट एंड, ओके तो कंटेंट्स के लिए @ होता है कि यूज, नो No, sir. तो एक कंटेंट्स में टोटल कितने आ रहे हैं अब 256, कितने हैं वहां पे 8, 8 अगर मुझे यूनिक्स फाइंड आउट करना है, सिर्फ सेकंड इसके लिए फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे सेकंड्स का, अगर सिर्फ ये 256, पेरेंट निकालना पड़ेगा। ओके ये दोनों भी नेम सेम है, प्लस 16 डबल आ रहा है प्रोडक्ट पूरा, मेरे को चेंजेस दिख रहा है, कौन सा चेंज, सेम रेटिंग है प्लस 12 GB है सर उसका। तो रेटिंग तो सेम है, प्लस जीबी रैम वाला चेंज है सिर्फ, Different. तो 56 की जगह मुझे जो भी है 152, तो ये हाईलाइट्स करना है, ओके तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ 512, तो 512 के भी कितने हैं टोटल 8 8, ओके तो इसका स्टूडेंट्स में कौन सा होगा, पेरेंट फाइंड आउट करना है, ओके इसके ऊपर एज अ पेरेंट ये माउस ओवर करके देखना पड़ेगा आपको फर्स्ट, और यहाँ तक एज अ डबल सिंगल स्लैश स्लैश एंड, ओके तो इसके नीचे में से यहाँ पर जस्ट ड्यू, ड्यू के बाद जो भी टेक्स्ट होगा ड्यू, और ड्यू के बाद यहाँ पर एप्पल नेम कंटेंस टेक्स्ट, I missing ये contents में. INS, ओके तो यहाँ पर हाइलाइट्स हो रहा है वो व्हाइट एप्पल 56 GB, ओके 52 वाला ही हाइलाइट्स हो रहा है, तो इस तरह आप यूज कर सकते हो, फॉलोइंग सिबलिंग प्लस एंसेस्टर्स अगर यूज करना है, तो अभी कौन सा भी कंसिडर करो, इसके सिर्फ मुझे सिबलिंग सॉरी फॉलोइंग्स फाइंड आउट करने हैं, ओके एप्पल्स के एज अ ड्यू है, ओके फर्स्ट वन ड्यू एंड, तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स 24 प्रोडक्ट्स है, इसके एज अ ड्यू मुझे सिर्फ है मींस फॉलोइंग सिबलिंग फाइंड आउट करना है, तो जस्ट क्या करना पड़ेगा यहाँ पर फॉलोइंग Following हाइपर सिबलिंग Sibling. कोलन स्पैन वाले कंसीडर करना है तो स्पैन, ड्यू वाले फाइंड आउट करना है तो ड्यू, तो टोटल कितने यहाँ पर एज अ प्राइस तो सब ड्यू है, सिंपल अगर मैंने फॉलोइंग एंटर किया तो मोर देन 20 आएंगे वहां पर, तो 8 9 7 में जितने भी इसके नीचे की ड्यू टैग्स होगी वो सब आएंगे वहां पर, तो आप 1 1 यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो, और उसके बाद एज अ डायरेक्टली मुझे फाइंड आउट करना है 11% ऑफ वाला, तो एज अ डायरेक्ट यहाँ पर 11% ऑफ जो भी टेक्स्ट होगा डायरेक्टली टेक्स्ट आप यहाँ पे सेकंड के ऊपर 90, ओके तो यहाँ पर 11% ऑफ, तो यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, तो वहाँ पर ड्यू था फर्स्ट, सर ड्यू प्लस पेन ड्यू के बाद स्पैन, ओके @ नॉट दिस वन कंटेंस टेक्स्ट वैल्यू, ओके तो ये भी 11% वाले कितने हैं 8 है, फिर से भी बाद में आपको एक बार ये जो भी प्राइस है वो प्राइस से फॉलोइंग सिबलिंग्स लेना पड़ेगा, तो इस तरह एक्सपाथ फाइंड आउट इस टाइप के इंटरव्यू में पूछेंगे आपको, रियल टाइम में इतने भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी, और डेवलपर के ऊपर होता है, जो भी एप्लीकेशन डेवलप करे हर एक के लिए यूनिक्स टैग, सो ट्राई कर दिए कि यूनिक्स टैग क्रिएट करने का, कि यूनिक्स टैग्स नेम्स हो गए कौन सा भी एक मींस एट्रीब्यूट्स एक यूनिक्स होते हैं, okay? तो ये वो यूज करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट इससे नहीं हो रहा है, ये इंटरव्यू में ज्यादा आपको यूज होगा इसका,
कि जो भी एक्सपर्ट मैं बता रहा हूँ रियल टाइम में कम ही बार यूज होते हैं सब एडवांस टाइप के प्रीसीडिंग मीन्स क्या होगा इसमें जो भी अभी एप्लीकेशन है प्रीसीडिंग मीन्स इसके ऊपर की जो भी आ गया ऊपर तो ये जो भी फर्स्ट कंसिडर करें आईडीबीआई बैंक हमने कंसिडर किया था ओके तो ये फॉलोइंग्स हो गए तो प्रीसीडिंग सिबलिंग्स के लिए जस्ट हमें यहाँ पर एंटर क्या करना पड़ेगा फर्स्ट प्रीसीडिंग कोलन और जो भी टैग है यहाँ पर जस्ट टीआर उसके ऊपर के जो भी आईडीबीआई बैंक है आईडीबीआई बैंक के ऊपर कहाँ पर है वो आईडीबीआई बैंक प्रीसीडिंग कितने आ रहे 10. इसके नीचे के कंसीडर कर रहे क्या वो आईडीबीआई बैंक के ऊपर No. के टीआर आ रहे सेम अगर मैंने टीडी एंटर किया तो ये टीडी सब आएंगे इसके ऊपर के टीडी टैक्स सेम लेवल्स के अगर मुझे सिर्फ फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर सिबलिंग ओके तो टीडी सिबलिंग्स नहीं है क्योंकि हमने फाइंड आउट ही किस लिए किया एज इसका टीआर SIBING टीआर इसको तो आना चाहिए आईडीबीआई बैंक ओके इसके लिए नहीं आएगा वो तो प्रीसीडिंग सिबलिंग्स कौन सा होगा इसके लिए तो ये यहाँ पर प्रीसीडिंग सिबलिंग इसके लेवल का कौन सा है कि टीडी के अंदर दूसरा नहीं तो हमें ए के बाजू में दूसरा कौन सा है कि यहाँ पर ये तो पेरेंट है सेम लेवल्स के लिए है क्या एज ये चाइल्ड दूसरे इसके लिए नो नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा फर्स्ट एंसेस्टर को जाना है तो एंसेस्टर मींस कौन सा होगा यहाँ पर टीआर आएगा एज एंसेस्टर यहाँ पर एंसेस्टर अभी तो इसके ऊपर की मुझे सिर्फ एज प्रीसीडिंग सिबलिंग फाइंड आउट करना है तो प्रीसीडिंग तो इसके लेवल्स क्या है सेम टीआर के लेवल के दूसरे ऊपर टीआर सब यहाँ पर जस्ट मैंने एंटर किया टीआर के डबल फॉरवर्ड स्लैश टीआर तो जितने भी इसके ऊपर के सिर्फ टीआर है टीडी आएगा कि इसके लेवल्स के लिए टीडी है क्या इस लाइन में कौन सा नो सेम लेवल में टीडी कौन सा भी नहीं है तो यहाँ पर टीडी नहीं आएगा एक भी सेम लेवल्स में ये जो भी कहा यहाँ पर क्लोज हो रहे सब एरो तो ये सब एज अ टीआर रहेंगे इसके समझ में आए कैसे फाइंड आउट्स करते हैं तो ट्राई करो जो भी मैंने असाइनमेंट्स दिए 2-3 क्वेश्चन है आज ट्राई कर लो नेक्स्ट लेक्चर को उसके एक्सपर्ट नहीं तो मैं ग्रुप के ऊपर मैं शेयर करता हूँ उसके एक्सपर्ट जो भी असाइनमेंट्स दिए थे फाइंड आउट्स करके क्योंकि मैंने भी नहीं देखे उसके भी फाइंड आउट्स नहीं किए जस्ट ट्राई करो अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लो कॉल करके या मैसेज करके ओके सर तो हम नेक्स्ट मंडे से हम स्टार्ट करते हैं फ्रेमवर्क पार्ट और इसके कुछ डाउट्स हो गए तो एक बार गो थ्रू करेंगे एडवांस एक्सपर्ट भी ओके इसके प्रैक्टिस आपको सिर्फ करने पड़ेंगे इस विदाउट प्रैक्टिस आप इंटरव्यू में इसको कौन से पूछेंगे वो पता नहीं होता आपको कौन से भी एप्लीकेशन दे तो आपको फाइंड आउट्स करना आना चाहिए एक्सपर्ट कौन से भी एप्लीकेशन के लिए और वेब एलिमेंट्स के लिए तो कब होगा जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी एक्सपर्ट प्लस लॉजिकल प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो जो भी क्लास में हुए प्लस मैं एक पीडीएफ शेयर करता हूँ सब जो भी 30 लॉजिकल प्रोग्राम है सब एक पीडीएफ के ऊपर ऐड करके ड्राइव पे नहीं तो ग्रुप के ऊपर अपडेट कर दूंगा आज नहीं तो कल चलेगा सर ओके सो विल स्टॉप हियर नाउ ओके सर